This video is brought to you by CoinSwitch Kuber. Download the app now. भाई साहब, बिटकॉइन में ट्रेड करना आखिर फ्लेक्सिबल कितना है? आपके पैसे हैं, जब चाहो आपके पास, जब आप चाहो बिटकॉइन में 24/7। कॉइनस्विच कुबेर डाउनलोड करो और बिटकॉइन में ट्रेड करो। सिंपल, क्रेडिबल, फ्लेक्सिबल। ट्रेड कर बेफिक्र। नमस्कार, बिज अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक जोशी। 50 कंपनियां गायब हो गई हैं। गायब क्या हो गई हैं? एकदम छू मंतर समझिए। गायब हुई तो हुई। फिक्र की बात यह है कि ये लिस्टेड कंपनियां हैं, यानी ऐसी कंपनियां जिन्होंने शेयर बाजार से पैसा उठाया हुआ है। जिन लोगों ने इन कंपनियों में पैसा लगाया है, यानी इन कंपनियों के निवेशकों को तो शायद पता भी नहीं होगा कि उनका पैसा लेने वाली कंपनी गायब है, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज तक इन कंपनियों को तलाश रहे हैं। इन कंपनियों का जो रजिस्टर्ड पता लिखा हुआ है, वहां भी इनका कोई नामो निशान नहीं है, और एक्सचेंज ने इन्हें जो नोटिस भेजे हैं वो भी ठिकाने तक नहीं पहुंचे हैं। यानी चिट्ठी भेजी है तो बैरंग लौट आई है, और मेल भेजा है तो कुड नॉट बी डिलीवर्ड है। भारत के ही नहीं, एशिया के सबसे पुराने स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में इन कंपनियों के शेयरों में सौदे 6 महीने से भी ज़्यादा वक्त से बंद हैं। एक्सचेंज ने इन्हें सस्पेंड कर रखा है। पिछले साल दिसंबर में बीएसई ने सभी कंपनियों को कारण बताओ नोटिस भेजे थे। एक्सचेंज के एक नोटिस के मुताबिक नियमों के अनुसार इन कंपनियों का जो पता एक्सचेंज के पास लिखा हुआ है या जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास लिखा हुआ है, उन पतों पर इनको नोटिस भेजे गए, लेकिन कुरियर भी वापस आ गए और ईमेल से भेजे गए संदेश भी अनडिलीवर्ड रहे। मार्च में इन्हें फिर नोटिस दिया गया कि इनके शेयर डीलिस्ट कर दिए जाएंगे, और उसके बाद मई के अंत में फिर एक नोटिस दिया गया है जिसमें जवाब देने के लिए 15 दिन का टाइम दिया गया है। वो टाइम भी 2-4 दिन में पूरा होने वाला है, लेकिन जैसे अभी तक किसी संदेश का जवाब नहीं मिला है, उससे लगता ऐसा ही है कि इस बार भी इस नोटिस का कोई जवाब आने के आसार नहीं है। और इससे क्या नतीजा निकाल सकते हैं आप? मुझसे पूछिए तो मैं नतीजा यही निकालूंगा कि ये कंपनियां या तो बंद हो गई हैं या इनके प्रमोटर आपका पैसा लेकर रफू चक्कर हो गए हैं। ऐसा किस्सा इससे पहले, अब से करीब 30 साल पहले 90s में सामने आया था। बहुत सारी ऐसी कंपनियां थी जिन्होंने बाजार से पैसे उठाए, निवेशकों से पैसे जमा किए और उसके बाद गायब हो गईं। तब इन्हें वैनिशिंग कंपनीज या गुमशुदा कंपनियां कहा जाता था। इसके बाद से बहुत से नियम कायदे बन चुके हैं। इन्हीं में ये नियम भी शामिल था कि कोई कंपनी अगर पूरे 2 साल तक रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास अपना रिटर्न नहीं भरती है, जहां उसने रजिस्टर्ड ऑफिस बताया है, जो उसके काम जो कागजात उसने जमा किए उनमें लिखा हुआ है, अगर वहां जाके पता किया जाए और कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस वहां ना मिले, कहीं और से भी वो काम कर रही हो, या कंपनी के डायरेक्टर और उसके की मैनेजमेंट पर्सनल्स, यानी वो लोग जो कंपनी दरअसल चलाते हैं, ये लापता हों, तो ऐसी कंपनी को वैनिश्ड कंपनी या गायब कंपनी घोषित किया जा सकता था। स्टॉक एक्सचेंज का इसी आधार पर कहना है, उनकी दलील है कि ये करना, यानी किसी कंपनी को वैनिश्ड कंपनी कहना, कॉर्पोरेट मंत्रालय का काम है। लेकिन अभी 2013 में जो नया कंपनी कानून बना है, उसमें ये प्रोविजन है नहीं कि कंपनी को वैनिश्ड कंपनी डिक्लेयर किया जा सके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उस कानून ने धोखाधड़ी करने वालों को खुली छूट दे दी है। उसमें इस तरह के जो वैनिशिंग कंपनी घोषित होने के लिए जो चीज़ें पूरी होती थीं, ऐसा काम करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का इंतज़ाम ज़रूर है, जिसमें उनके बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाना भी शामिल है, उनके खिलाफ मुकदमे करना भी शामिल है। इसके बावजूद ये सब हो जाए, उनके अकाउंट फ्रीज हो जाएं, उनके खिलाफ मुकदमा हो जाए, वो शायद जेल भी चले जाएं, इसके बावजूद जिन लोगों ने इन कंपनियों में पैसा लगाया हुआ है, उसके वापस मिलने की गुंजाइश बहुत कम, आप समझिए न के बराबर है। इसलिए समझदारी यही है कि हर बार जब आप बाजार में पैसा लगाएं तो उससे पहले उस कंपनी के बारे में, उसके प्रमोटरों के बारे में और उनके कामकाज के बारे में पूरी तसल्ली करने का इंतज़ाम ज़रूर कर लें। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाइए, bseindia.com। वहाँ आपको ऐसी कंपनियों की पूरी लिस्ट मिल सकती है जिनके शेयरों में ट्रेडिंग करने की सलाह आपके पास बिना मांगे आ रही है, SMS पर या WhatsApp पर।
और जिनमें पैसा लगाना खतरनाक हो सकता है। तो एक्सचेंज आपको बचाने का पूरा इंतजाम कर रहा है। ऐसे बचने की और सलाह मौजूद है। सबसे ज़रूरी है कि अपना दिमाग इस्तेमाल कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि कोई कह रहा है इस कंपनी में पैसा लगाने से बहुत फ़ायदा होगा, तो आप समझने की कोशिश करिए कि वो फ़ायदा कैसे होगा। और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप उससे दूर रहिए, क्योंकि अगर बात आपकी समझ में नहीं आ रही है तो फिर आप अपना पैसा ऐसी चीज़ पे क्यों लगाएंगे जो आपके दिमाग में नहीं आ रही है। बिज़ अड्डा में आज इतना ही। आपसे एक आग्रह और करूंगा कि सिर्फ अपने पैसे की बचत का, पैसे पर सावधानी का इंतजाम न करें, अपने आप की सेहत की सुरक्षा का भी इंतजाम करें। मास्क पहनिए, दूरी बना के रखिए और टीका लगाइए अपनी बारी आने पे ज़रूर। और इसके साथ अगर आपको मौका मिलता है, कोई ज़रूरतमंद आपके आसपास है, आप उसकी कोई मदद कर सकते हैं तो वो भी कीजिए, क्योंकि अगर आप अपने आसपास के लोगों की मदद करते चलेंगे तो ये समाज इस मुसीबत से जल्दी निकलने में कामयाब होगा। धन्यवाद, नमस्कार।